आम्रपाली हर्षदेव से मिलने उसकी बताई हुई जगह पर गई थी, लेकिन वहाँ हर्षदेव नहीं बल्कि कुछ सैनिक थे जो छुपे हुए थे। वहीं जब सम्राट बिंबिसार आम्रपाली से मिलने के लिए उनके महल गए, तब सरना ने उन्हें बताया कि आम्रपाली महल में नहीं है। सब कुछ जाने के बाद सम्राट बिंबिसार आम्रपाली को ढूंढने के लिए निकल गए। वहीं आम्रपाली का चेहरा किसी ने कपड़े से ढक रखा था और उसे पकड़ रखा था। आम्रपाली छटपटा रही थी। चेहरा पूरी तरह से ढके होने की वजह से आम्रपाली कुछ भी नहीं देख पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। उसे चारों तरफ से एक ही वेश में कई सारे सैनिकों ने घेर रखा था। उनमें से जो मुख्य सैनिक था, उसने उन सैनिकों का नेतृत्व करते हुए कहा, इससे पहले कोई हमें देख ले, इसे यहाँ से तुरंत ले चलो, बाकी बाद में देखते हैं कि इसका क्या करना है। आम्रपाली को उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने उसका चेहरा इतनी कस के बंद कर रखा था कि अब उसका दम घुट रहा था। सम्राट बिंबिसार भागते हुए मंदिर के पास आए। उन्होंने चारों तरफ आम्रपाली को ढूंढा, लेकिन आम्रपाली उन्हें कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो घबरा गए थे। उन्होंने वहां खड़े पुजारी से पूछा, कुछ देर पहले यहाँ एक स्त्री आई थी, आपने उसे देखा कि वो कहाँ गई? पुजारी जी ने कहा, इस मंदिर में कोई आता जाता नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले यहाँ कोई आया था। उसका चेहरा ढका हुआ था, इसलिए ये निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि वो कोई स्त्री थी या फिर पुरुष। सम्राट बिंबिसार ने कहा, उसके अलावा आपने किसी और को देखा था क्या? पुजारी जी ने कहा, नहीं, मैं तो मंदिर में ही बैठा था, बाहर कोई आया हो तो मुझे ज्ञात नहीं है। सम्राट बिंबिसार को आम्रपाली की अब चिंता हो रही थी। वो माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे माँ, आम्रपाली की रक्षा करना, सरना का संदेह यकीन में ना बदल देना। सरना को संदेह था कि किसी का षड्यंत्र भी हो सकता है, इसलिए उसने सम्राट बिंबिसार को सत्य बता दिया था ताकि वो आम्रपाली तक वक्त से पहले पहुंच सके। सम्राट बिंबिसार मंदिर से बाहर आए और चारों तरफ आम्रपाली को ढूंढने लगे, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सम्राट बिंबिसार का मन भी अब बेचैन हो रहा था। उन्होंने कहा, कहाँ हो तुम आम्रपाली? कहते हुए सम्राट बिंबिसार मंदिर के पीछे की तरफ देखने गए, जहाँ का मार्ग धूल से भरा था। वो काफी देर तक वहां खड़े होकर आम्रपाली को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। उन्होंने खुद से कहा, हमें दूसरे मंदिरों में भी देखना चाहिए, हो सकता है आम्रपाली वहां गई हो। इतना कहकर सम्राट वहां से निकल गए। शाम का वक्त था। राजा अपनी सभा में वापस आ गए थे। उन्हें इस बात की जरा सी भी खबर नहीं थी कि आम्रपाली अपने महल में नहीं है, बल्कि वो तो कुशीनगर के राजा की मांग को लेकर परेशान थे कि वो आम्रपाली से भेंट करना चाहते हैं और उसका नृत्य भी देखना चाहते हैं। राजा ने सभा में सभी मंत्रियों से इसका समाधान पूछा। वहाँ आचार्य भी उपस्थित थे। उन्होंने सबसे पहले कहा, महाराज, अगर आप कहें तो उसका एक निवारण है हमारे पास। ये सुन राजा ने कहा, बताइए आचार्य, क्या निवारण है आपके पास जिससे ना हमारा वचन टूटे और ना ही मित्रता? आचार्य ने कहा, महाराज, आपका वचन इस बात के लिए है कि आप किसी भी पुरुष से उपहार लेकर उन्हें आम्रपाली से नहीं मिलने देंगे, लेकिन यहाँ तो आप कुशीनगर के राजा से कोई उपहार नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही आपने कहा था कि देवी के महल में कोई भी पुरुष उनसे नहीं मिल सकता, लेकिन हमारे राजमहल में तो मिल सकता है ना। इससे ना आपका वचन टूटेगा और ना ही मित्रता। आचार्य की बात सुनकर महामंत्री जी ने कहा, परंतु आचार्य जी, ये बात कलिंग व्यापारी भानु प्रताप जी को हम कैसे समझाएंगे? और अगर वो मान भी गए तो देवी आम्रपाली, उनकी शर्तें याद है ना आपको? उनकी तीसरी शर्त थी कि उनसे जो भी मिलने आएगा वो उनके महल में आएगा और उनकी अनुमति से आएगा। इस परिस्थिति से आप कैसे निकलेंगे? महामंत्री की बात सुनकर आचार्य शांत हो गए। राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, इसका एक निवारण है। यदि देवी आम्रपाली स्वयं कुशीनगर के राजा से मिलने के लिए तैयार हो जाएं, तो इससे हमारा वचन भी बना रहेगा और कुशीनगर के राजा को निराश होकर लौटना भी नहीं पड़ेगा। महामंत्री जी ने कहा, परंतु महाराज, देवी आम्रपाली से बात कौन करेगा? तो महाराज ने कहा, हम उनसे बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि कुशीनगर राज्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, न सिर्फ मित्रता की दृष्टि से बल्कि राज्य संचालन की भी दृष्टि से। इसके बाद सभा समाप्त कर दी गई। महाराज आम्रपाली से मिलने के लिए उसके महल जा रहे थे कि रास्ते में युवराज स्वर्णसेन दिखाई दिए। युवराज ने जब देखा कि महाराज आम्रपाली के महल की तरफ जा रहे हैं, तब उन्होंने उत्सुकतावश पूछा, पिताश्री, आप इस वक्त? युवराज अपनी बात पूरी कर पाते तभी महाराज ने उनसे कहा, युवराज, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो युवराज ने तुरंत कहा, जी पिताश्री, कहिए। महाराज जानते थे कि आम्रपाली से उनके बात करने से ज्यादा बेहतर युवराज का बात करना होगा, क्योंकि आम्रपाली और युवराज की मित्रता अब किसी से छुपी नहीं थी। ये तभी सिद्ध हो गया था जब युवराज आम्रपाली को लेकर आखेट पर गए थे। महाराज ने सारी बात युवराज को बताई और कहा, इस दुविधा से अब देवी आम्रपाली हमें बाहर निकाल सकती हैं।
और जहाँ तक हम जानते हैं आपके समझाने से वो अवश्य मान जाएंगी। तो युवराज ने कहा, परंतु पिताश्री, आम्रपाली कुशीनगर के राजा से मिलने के लिए क्यों मानेंगी? तो महाराज ने कहा, अगर वो नहीं मानी तो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि वैशाली के लिए भी संकट की स्थिति खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कुशीनगर मल जनपद की राजधानी है और वहाँ से गंगा नदी का पानी हमारे वैशाली में आता है, जिस पर वैशाली ही नहीं पूरे वज्जी जनपद की आधी प्रजा निर्भर है। यदि वो निराश हुए तो वो गंगा नदी का पानी वैशाली आने से रोक देंगे, तब वैशाली में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये सुनकर युवराज कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने महाराज से कहा, पिताश्री, इसके लिए हम कुशीनगर के राजा से भी तो बात कर सकते हैं ना। उन्हें बता दीजिए कि आप वचनबद्ध हैं, आप उन्हें आम्रपाली से मिलने नहीं दे सकते। महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, अगर देवी आम्रपाली नहीं मानी तो हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, परंतु इससे पूर्व कभी भी कुशीनगर के राजा की किसी भी बात को हमने नहीं टाला है। हमें भय है कि कहीं वो हमारे मना करने से नाराज ना हो जाएं। राजा की बात सुनकर स्वर्णसेन ने कहा, हम आपके लिए एक बार आम्रपाली से अवश्य बात करेंगे, परंतु पिताश्री, हम ये कहना चाहेंगे कि आम्रपाली एक मनुष्य है, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। इसके बाद युवराज स्वर्णसेन आम्रपाली के महल की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं आम्रपाली को लेकर वो सैनिक वैशाली से दूर एक गुफा में आ गए थे। आम्रपाली बेसुध सी हो गई थी। उसे जब होश आया तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा था, क्योंकि उसके चेहरे से कपड़ा हटाया नहीं गया था। तभी उसने किसी को बात करते सुना, क्या करना है इसका, कब तक इसे बांध कर रखेंगे? तभी दूसरे ने कहा, हमें जब तक कोई आदेश नहीं मिलता तब तक हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम आदेश की कब तक प्रतीक्षा करेंगे? पहले व्यक्ति ने कहा, कुछ वक्त और, हमें खबर कर दी जाएगी, वो आते ही होंगे। दूसरे ने कहा, वही राजगुरु श्रीमालू से दूर जाने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे थे कि तभी श्रीमालू उनके पास आई और कहती है, आपकी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई राजगुरु। ये सुन राजगुरु सवालिया लहजे में कहते हैं, क्या कहना चाह रही हो तुम? श्रीमालू मुस्कुराई और कहती है, आपके लिए एक उपहार है, जाइए जाकर खुद देख लीजिए। इतना कहकर श्रीमालू ने एक घोड़े की तरफ इशारा किया, जहाँ पर उसके साथ एक सैनिक भी था। उसे देख राजगुरु ने पूछा, आखिर तुम मुझे भेजना कहाँ चाहती हो? तो श्रीमालू ने कहा, जिस घड़ी की आप प्रतीक्षा कर रहे थे अब वो समाप्त हो गई, जाइए जाकर देख लीजिए, कोई है जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ये सुन राजगुरु सैनिक के साथ वहाँ से निकल गए। इधर सम्राट बिंबिसार ने लगभग सारे मंदिरों और उनके आसपास का सारा इलाका छान मारा था, लेकिन उन्हें आम्रपाली का कुछ भी नहीं पता चला। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, आम्रपाली को हमने हर जगह देख लिया लेकिन वो कहीं भी नहीं है, तो फिर वो गई कहाँ होंगी? हमें दुर्गा माँ के मंदिर में एक बार फिर जाना चाहिए, शायद वहाँ से कोई सुराग मिल सके। इतना कहकर सम्राट वापस उसी नदी पार वाले मंदिर में चले गए जिस स्थान के बारे में पत्र में लिखा था। सम्राट बिंबिसार उस मंदिर में पहुंचकर एक बार फिर चारों तरफ ढूंढने लगे, लेकिन ना कोई सुराग मिला, ना ही आम्रपाली। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उन्होंने खुद से कहा, आम्रपाली कहीं भी नजर नहीं आ रही, वो अवश्य किसी संकट में है, न जाने कहाँ होगी। सरना का संदेश सत्य होता जा रहा है। अब तो हमें भी लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर आम्रपाली को फंसाने की कोशिश की है, अन्यथा वो यहीं कहीं होती। वहीं युवराज स्वर्णसेन जब आम्रपाली से मिलने के लिए उसके महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सरना कहीं जाने की तैयारी में थी। शाम हो चुकी थी और आम्रपाली अब तक वापस नहीं आई थी, इसलिए सरना उसे ढूंढने जा रही थी। युवराज ने सरना के पास जाकर कहा, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो, वो भी इतनी जल्दबाजी में? सरना युवराज को देखकर घबरा गई और कहती है, हमें कुछ आवश्यक काम है, इसलिए हमारा जाना बहुत जरूरी है। युवराज ने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और सरना से कहा, ठीक है जाओ। इतना कहकर वो महल के अंदर जाने लगे। उन्हें अंदर जाता देख सरना एकदम हड़बड़ा गई और कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? युवराज रुके और कहते हैं, आम्रपाली से मिलने, और कहाँ? ये सुन सरना एक बार फिर हैरत में आ गई। उसने अपने मन में कहा, अब युवराज स्वर्णसेन को देवी आम्रपाली से क्या काम आ गया, आज ही सबको उनसे मिलना था क्या? ये सोचकर उसने युवराज स्वर्णसेन से कहा, युवराज अभी आप देवी से नहीं मिल सकते। ये सुन युवराज रुक गए और हैरानी में कहते हैं, क्यों? तो सरना ने कहा, क्योंकि देवी आम्रपाली का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अभी वो आराम कर रही हैं। ये सुनकर युवराज स्वर्णसेन ने कहा, ठीक है, यदि आप कह रही हैं तो हम आम्रपाली से मिलने कल आ जाते हैं। इसके बाद युवराज स्वर्णसेन वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद सरना तुरंत घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल गई, लेकिन युवराज स्वर्णसेन उसे देख रहे थे। उसके जाने के बाद स्वर्णसेन ने खुद से कहा, आम्रपाली का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और सरना किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर जा रही है। ऐसा कौन सा काम है जो आम्रपाली से ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये तो हमें भी पता करना होगा। इसके बाद युवराज स्वर्णसेन भी अपने घोड़े पर सवार होकर सरना के पीछे चल दिए। रात हो चुकी थी। आम्रपाली उस गुफा से भागना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी बंधे थे। उसने अपने मन में कहा, सरना सच कह रही थी,
ये एक षड्यंत्र था। किसी ने जानबूझकर हमें हर्षदेव के नाम से महल से अलग किया और हमें बंदी बना लिया। लेकिन ये लोग हैं कौन? कौन कर रहा है हमारे साथ ऐसा? तभी कुछ ही देर में राजगुरु वहाँ पहुँच गए। जब वो गुफा के अंदर आए तो वहाँ बैठे सारे सैनिक उठकर खड़े हो गए। उन सैनिकों का जो मुखिया था उसने आम्रपाली की तरफ इशारा करते हुए राजगुरु से कहा, आज्ञा दीजिए, इसके साथ क्या करना है। उसकी बात सुनकर राजगुरु ने जब सामने देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने एकाएक कहा, ये तो आम्रपाली है। राजगुरु ये नहीं जानते थे कि श्रीमालू जिस उपहार की बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि आम्रपाली है। आम्रपाली को देखकर राजगुरु के चेहरे पर हैरानी के साथ खुशी भी थी। उन्होंने अपने मन में कहा, वाह श्रीमालू, तुम्हारी चतुराई की जितनी भी सराहना की जाए कम है। तुमने तो आम्रपाली का ही अपहरण करवा दिया। तभी एक सैनिक ने राजगुरु से कहा, हम इसे ज्यादा वक्त तक यहाँ नहीं रख सकते, इसलिए बताइए इसका क्या करना है। आम्रपाली को देखकर राजगुरु बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, तुम्हें देखकर खुशी हो रही है आम्रपाली? चेहरे में कपड़ा बांधे होने की वजह से आम्रपाली कुछ बोल नहीं पा रही थी। राजगुरु ने उस सैनिक से कहा, इनके चेहरे से कपड़ा हटा दीजिए, ऐसे भी अब इन्हें मरना ही है, इनका चेहरा ढकने से कोई फायदा नहीं। आम्रपाली सब कुछ सुन रही थी। वो समझ गई थी कि वहाँ जो व्यक्ति है कोई और नहीं बल्कि राजगुरु हैं। सैनिकों ने आम्रपाली के चेहरे से जैसे ही कपड़ा हटाया, आम्रपाली बोल पड़ी, राजगुरु, हमें नहीं पता था कि आप इतने गिरे हुए इंसान हैं। अपना बदला पूरा करने के लिए आपने हर्षदेव के नाम से हमारे साथ छल किया। तो राजगुरु हंसते हुए कहते हैं, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो आम्रपाली, इसके बाद तुम्हारा मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आम्रपाली भड़कते हुए कहती है, आपको आपके किए की सजा मिलकर रहेगी राजगुरु। तो राजगुरु ने कहा, क्या करेंगे महाराज हमारा? हमें सूली पर लटका देंगे या फिर आजीवन कारावास देंगे? अब हमें चाहे जो भी दंड मिले हमें स्वीकार है, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद ही हमें शांति मिलेगी। इसके बाद आम्रपाली कुछ ना कह सकी। उसे बस इस बात की उम्मीद थी कि अब तक सरना उसे ढूंढने के लिए निकल चुकी होगी। आम्रपाली अपने चारों तरफ देखने लगी थी कि वो है कहाँ, लेकिन वो गुफा में थी, इसलिए चारों तरफ गुफा की चट्टानों के अलावा और सामने की तरफ से आती हुई चांद की रोशनी के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। राजगुरु ने आगे कहा, वैसे हमारी इच्छा थी कि हम तुम्हें खुद अपने हाथों से मारें, लेकिन एक स्त्री की हत्या का पाप हम अपने ऊपर नहीं चढ़ाना चाहते। राजगुरु की बातें सुन आम्रपाली ने कहा, पाप? राजगुरु, आप पापी तो तभी हो गए थे जिस दिन से आपने अधर्म का रास्ता अपनाया था। राजगुरु पर अब आम्रपाली की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उन्होंने आम्रपाली का कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि वहां खड़े सैनिकों से कहा, इसे मार दो और यहीं इसी भूमि में दफना भी देना। ऐसा कहकर राजगुरु वहां से चले गए। आम्रपाली घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने देखा कि राजगुरु के सैनिक उसे मारने के लिए अपने हथियार निकाल रहे थे। तभी आम्रपाली के दिमाग में कुछ सूझा और उसने कहा, आप लोग हमें इस वक्त मारेंगे? रात काफी हो चुकी थी, इसलिए आम्रपाली की बात सुनकर एक सैनिक ने पूछा, क्या कहना चाहती हो? तो आम्रपाली ने कहा, कम से कम आज की रात तो चैन की नींद से सो जाने दीजिए हमें। ऐसे भी आप लोग हमें मार ही देंगे, तो कल सुबह का सूरज देखने के बाद हमें मार दीजिएगा। तभी उनमें से एक सैनिक ने कहा, इसकी बात मत सुनो, हमारे पास वक्त नहीं है, इसे खत्म करो और चलो यहाँ से। आम्रपाली जानती थी कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, इसलिए उसने अपनी आवाज में थोड़ा मधुरता लाते हुए उस सैनिक से कहा, इतने निष्ठुर मत बनिए, कम से कम हमारी अंतिम इच्छा समझकर आज की रात हमें मत मारिए। ऐसा कहते हुए आम्रपाली ने अपने चेहरे के भाव इतने मासूम बना लिए कि हर कोई अब सोच में डूब चुका था। क्या वाकई आम्रपाली को अब मार दिया जाएगा? क्या इस बार भी सम्राट बिंबिसार आम्रपाली को बचा पाएंगे? क्या होगा कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनते रहिए